हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है ब्राइट फ्यूचर क्लासेज में। जैसा कि आपको पता है, हम लोग स्टैटिक जीके कवर कर रहे हैं और इसी सीरीज में आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बायोस्फीयर रिजर्व। अगर बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो बायोस्फीयर रिजर्व, इसमें जो बायोस्फीयर वर्ड है इसका मतलब होता है जैवमंडल। और जैवमंडल एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसमें नेशनल पार्क और बर्ड सेंचुरी और इसी के साथ में टाइगर रिजर्व भी आते हैं। ये बायोस्फीयर रिजर्व बनाया क्यों जाता है, इसका मेन उद्देश्य यही है कि वन संरक्षण करना, सतत विकास करते रहना, और इसी वजह से बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया। और ये जो है अनुसंधान में भी सहायक होता है। आप लोग जब कभी सड़कों पर जाते होंगे तो सड़कों के किनारे आपको जो है पेड़ों में लाल और सफेद कलर में एक गोला सा बनाया गया रहता है, वो भी बायोस्फीयर रिजर्व के ही अंतर्गत आता है। वो निशान बनाने का मतलब ये होता है उस पेड़ को कभी काटा नहीं जाएगा। तो बायोस्फीयर रिजर्व से जो क्वेश्चन आते हैं, तो पहले तो ये समझ लीजिए बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये संगठन यूनेस्को, यह यूनेस्को द्वारा संचालित होता है 1972 से। यूनेस्को द्वारा संचालित होता है, यूनेस्को द्वारा 1972 से चलाया जाता है ये। अब तक इसमें जो सदस्य देश हैं टोटल 124 हैं और 124 देशों में कुल 701 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? 701। तो इसमें जो हमारे भारत का नंबर है, भारत में टोटल अभी तक 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। और ये जो डाटा है दोनों 2020 का लेटेस्ट डाटा है। अगर आपको कहीं और 18 या 701 के बजाय कुछ और मिलता है तो आप इसी को ही याद रखेंगे। हमें पढ़ना है भारत के बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में, जो टोटल 18 है, लेकिन हम जो महत्वपूर्ण है उसमें से जहां से क्वेश्चंस बनते हैं हम उन्हीं की चर्चा करेंगे। और यहाँ पर उन्हीं राज्यों को मेंशन किया गया है जिनके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन जो बनता है भारत के बायोस्फीयर रिजर्व से पूछता है कि भारत का सबसे पुराना या सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है। तो यह है हमारा केरल, और केरल के बगल में है तमिलनाडु, और यहाँ पे एक बायोस्फीयर रिजर्व है नीलगिरी। और ये नीलगिरी जो है केरल से लेकर तमिलनाडु तक फैला हुआ है, और यही हमारा पहला बायोस्फीयर रिजर्व है, यह भारत का सबसे पुराना बायोस्फीयर रिजर्व है। तो देखते हैं भारत के सभी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में जहां से क्वेश्चंस बनते हैं। बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, लेकिन जो भी बनते हैं आप उन्हें याद रखने की कोशिश करिएगा। पूछता है सबसे पहला भारत का सबसे पुराना या पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन है, तो वो है नीलगिरी। कौन है? नीलगिरी। अगर इसकी लोकेशन पूछता है तो याद रखना है केरल से लेकर के तमिलनाडु तक फैला हुआ है, इस वजह से केरल प्लस तमिलनाडु, इसका लोकेशन क्या होगा? केरल प्लस तमिलनाडु। इसके बाद जब सबसे पुराना हो गया तो पूछता है सबसे नवीनतम, भारत का नवीनतम बायोस्फीयर रिजर्व। और जब नवीनतम पूछेगा तो याद रखना मध्य प्रदेश में अब तक 3 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। एक है पंचमढ़ी, एक है पन्ना और एक है अमरकंटक। तो इसमें जो पन्ना है ना, ये हीरे की खान यहाँ पाई जाती है। तो ये जो पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व है ये सबसे लेटेस्ट है, तो आप लिखेंगे पन्ना और लोकेशन इसकी लिखेंगे एमपी यानी मध्य प्रदेश। और इसे कब बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया? 2011 में। यहां तक क्लियर है। इसके आगे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है। सबसे बड़ा
सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व। तो देखना, यह है तमिलनाडु, नीचे हमारा हिंद महासागर, इधर है बंगाल की खाड़ी। तो तमिलनाडु में ही एक बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया है, गल्फ ऑफ मन्नार। तो ये जो गल्फ ऑफ मन्नार है, ये भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है। तो आप लिखेंगे यहां पे गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार। लोकेशन अगर पूछता है कि गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व भारत के किस राज्य में है, तो आप लिखेंगे तमिलनाडु। इसके अलावा यह है गुजरात, और गुजरात ये जो कच्छ का रण है, आपको पता है भारत और पाकिस्तान के बीच में विवादित क्षेत्र है। तो बहरहाल ये भारत अपना ही मानता है और भारत का हिस्सा है भी। तो ये जो कच्छ है, कच्छ में बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया है। जो कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व है, ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है। पहले नंबर पे गल्फ ऑफ मन्नार और दूसरे नंबर पे कच्छ आ जाता है, कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व। इसकी लोकेशन कच्छ कहाँ है? गुजरात में है। ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बनता है कि अगर पूछे सतपुड़ा की रानी किसे कहते हैं? क्वेश्चन है सतपुड़ा की रानी। यह क्वेश्चन कई बार आया भी हुआ है। तो ये जो एमपी का बायोस्फीयर रिजर्व है पंचमढ़ी, पंचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी कहते हैं, पंचमढ़ी। और ये कहाँ है? एमपी में, मध्य प्रदेश। दूसरा और जो पूछे जाते हैं इसमें, एक है काल डेजर्ट। काल डेजर्ट है हिमाचल प्रदेश में, और काल डेजर्ट को पिन वैली के नाम से जानते हैं, क्योंकि जो इसका आकार है, काल डेजर्ट का जो आकार है वो हेयर पिन की तरह है। तो इस वजह से अगर पूछे कि पिन वैली किसे कहते हैं, पिन वैली, तो आप बताएंगे काल डेजर्ट, काल डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक। और कुछ और बायोस्फीयर रिजर्व की बात करते हैं, जिनका सीधा लोकेशन पूछता है किस राज्य में स्थित है। तो आ जाता है हमारा अमरकंटक। अमरकंटक 3 राज्यों में है। अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व, अमरकंटक, ये मध्य प्रदेश प्लस छत्तीसगढ़ अमरकंटक जो है ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये बॉर्डर पे है। ये 2 ही राज्यों में है, अमरकंटक और छत्तीसगढ़ में। और एक पूछता है मानस, मानस बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, जो मानस है ये असम में है। मानस कहाँ है? असम में। नेक्स्ट पूछता है कि नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? नंदा देवी, तो आप बताएंगे उत्तराखंड में है। इसके अलावा एक पूछता है सेसोचैम। सेसोचैम है हमारा आंध्र प्रदेश में, आपको दिख रहा होगा। सेसोचैम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है, सेसोचैम, ये है आंध्र प्रदेश। इसके अलावा सुंदरबन के बारे में हमने कल भी आपको बताया कि सुंदरबन आर्द्र भूमियों में भी शामिल है और बायोस्फीयर रिजर्व भी बना हुआ है। तो अगर पूछे सुंदरबन कहाँ है, तो आप सीधा सा बताएंगे पश्चिम बंगाल में है। सुंदरबन कहाँ है? पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। इसके अलावा पूछेगा सिमलीपाल कहाँ है? सिमलीपाल ये एक नेशनल पार्क भी है और बायोस्फीयर रिजर्व भी है। तो सिमलीपाल ये हमारा उड़ीसा, और उड़ीसा में ही स्थित है क्या? सिमलीपाल।
सिमली पाल। और अंडमान निकोबार में जब आप जाएंगे, एक है ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व जो है अंडमान निकोबार में है, और अंडमान निकोबार का जो निकोबार वाला हिस्सा है वहां पे है ग्रेट निकोबार। अगर आपसे पूछे, वैसे नाम से ही पता चल जाता है ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है, तो अंडमान निकोबार के निकोबार वाले हिस्से में लिख सकते हैं आप अंडमान एंड निकोबार। इतने क्वेश्चन बनते हैं। एक है अगस्त मलई। अगस्त मलई भी कहाँ है, तमिलनाडु में है। अगस्त मलई ये कहाँ है, तमिलनाडु में। एक पॉइंट और याद रखना, जैसे अभी हमने आपको बताया कि टोटल 124 देशों में मिला करके 701 बायोस्फीयर रिजर्व जो हैं बनाए गए हैं, तो उनमें से भारत का जो नंबर है, भारत में 18 है। तो अगर आपसे पूछे कि विश्व में किस देश में सबसे ज्यादा बायोस्फीयर रिजर्व है, तो ये पॉइंट याद रखना, विश्व में सबसे ज्यादा बायोस्फीयर रिजर्व स्पेन में है। विश्व में सबसे अधिक बायोस्फीयर रिजर्व, सबसे अधिक बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है, स्पेन में। तो इतने जो मेन क्वेश्चन है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हमने उसे डिस्कस कर लिया। तो इसे यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच।